एक ऐसा दिन जब भक्त जल की एक बूंद तक नहीं पीते। एक ऐसा व्रत जिसे करने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य एक साथ मिल जाता है। और एक ऐसी कथा जब भीमसेन जैसे महाबली ने बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु की भक्ति की थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी की। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस पावन वीडियो में, जहां हम जानेंगे निर्जला एकादशी 2025 की तिथि, व्रत विधि, धार्मिक महत्व और इसकी प्रेरणादायक कथा। इस वर्ष निर्जला एकादशी 6 जून को है और यह व्रत 7 जून को रखा जाएगा। यह एक व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और मोक्ष का द्वार है। तो आइए चलते हैं एक आध्यात्मिक यात्रा पर, इस पुण्यदायी एकादशी के महत्व को जानने। निर्जला एकादशी 2025 तिथि, व्रत एवं धार्मिक महत्व। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी और महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस शुभ दिन पर श्रद्धालु उपवास रखते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। तिथि और व्रत। दृक पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी हर वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। वर्ष 2025 में यह एकादशी 6 जून को मनाई जाएगी। वैष्णव परंपरा के अनुसार व्रत रखने वाले भक्त 7 जून 2025 को उपवास करेंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन जल तक का त्याग किया जाता है, इसलिए इसे निर्जला अर्थात जल के बिना कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। यह व्रत पापों के नाश, आत्मशुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इस दिन क्या करें? एक सफाई के बाद भक्त सुबह सुबह अपनी पूजा अनुष्ठान शुरू करते हैं। 2 एक लकड़ी के तख्ते पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। 3 फूल, घर की बनी मिठाई, चंदन का तिलक चढ़ाएं और देसी घी का दिया जलाएं। 4 भक्तों को भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। 5 भक्त अपने दिन की शुरुआत से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं। 6 पूरे दिन श्री कृष्ण महामंत्र का जाप करें। 7 अगले दिन द्वादशी तिथि को पारण के दौरान अपना व्रत खोलते हैं और खाते पीते हैं। निर्जला एकादशी की सरल और संक्षिप्त कथा। बहुत समय पहले की बात है। भीमसेन, जो पांडवों में सबसे बलशाली थे, खाने पीने के बहुत शौकीन थे। उनके सभी भाई हर एकादशी को व्रत रखते थे और भगवान विष्णु की पूजा करते थे, लेकिन भीमसेन भूख के कारण व्रत नहीं रख पाते थे। इससे उन्हें दुख होता था कि वे भगवान की भक्ति से वंचित रह जाते हैं। एक दिन उन्होंने महर्षि वेदव्यास से पूछा, गुरुदेव, मैं भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे व्रत नहीं होता, कोई उपाय बताइए। वेदव्यास जी बोले, हे भीम, अगर तुम साल भर की सभी एकादशियों का फल एक साथ चाहते हो तो सिर्फ एक व्रत करो, ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, और वह भी बिना अन्न और जल के। इसे ही निर्जला एकादशी कहते हैं। भीमसेन ने हिम्मत करके यह व्रत किया। उन्होंने पूरा दिन बिना अन्न और बिना पानी के रहकर भगवान विष्णु की पूजा की और रात को जागरण किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, जो भक्त श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत करेगा उसे सभी एकादशियों का पुण्य मिलेगा और अंत में मोक्ष भी प्राप्त होगा। तभी से यह व्रत निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस दिन लोग सुबह जल्दी स्नान कर व्रत का संकल्प लेते हैं
दिन भर कुछ नहीं खाते पीते और भजन कीर्तन पूजा पाठ करते हैं। अगले दिन व्रत खोलते हैं। यह व्रत आत्मसंयम, भक्ति और पुण्य का प्रतीक है।